हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू एडू सर्च हब। आज हम क्लास 7th एनसीईआरटी साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करेंगे। जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लास 6 से लेकर 12th तक ज्योग्राफी और साइंस की सारी एनसीईआरटीज़ आपको एडू सर्च हब पर कराई जाएंगी और सभी के सॉल्यूशंस भी आपको मिलेंगे। तो उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए और आपको साइंस और ज्योग्राफी में लल्लन टॉप बनाने के लिए ये सीरीज हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो जैसा कि आपको यहाँ पर नाम दिख रहा है, क्या न्यूट्रिशन, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात होगी न्यूट्रिशन की। आपको भी फूड चाहिए होता है, आपको डिफरेंट टाइप की डिशेस आप खाते हो, डिफरेंट सब वेजिटेबल्स खाते हो आप। तो क्यों खाते हो? क्योंकि आपको मिनरल्स की ज़रूरत होती है, आपको प्रोटीन की ज़रूरत होती है, विटामिन्स की ज़रूरत होती है, आपको इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से प्लांट्स को भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन्हीं न्यूट्रिएंट्स की आज हम बात करेंगे। जो वाटर है, मिनरल्स है, ये सब उनको कहाँ से मिलता है, कैसे वो अपना खुद का फूड बनाते हैं, पूरा हम डिटेल्स में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको मालूम होगा कि प्लांट्स अपने आप फूड बना लेते हैं, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, बल्कि हम ह्यूमंस और एनिमल्स, अदर एनिमल्स या प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। तो इसी को हम आगे देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है? इन क्लास 6th you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are the components of food. These components of food are necessary for our body and called न्यूट्रिएंट्स। तो आपको पता है आपकी बॉडी को डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये जो गेहूं है, चावल है, आलू है, इनमें काफ़ी ज़्यादा होता है और ये एनर्जी गिविंग फूड कहलाते हैं। उसके बाद है आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है। प्रोटीन फिश में है, मीट में है, पल्सिस में है, इनमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। और उसके बाद आपको यहाँ पर दे रखा है किसके बारे में? फैट्स के बारे में। तो फैट्स तो आप घी खाते हो, आप वनस्पति घी खाते हो, वेजिटेबल ऑयल खाते हो आप, या कोई ऑयल खाते हो, तो वो क्या है? उसमें फैट्स होते हैं। इसी तरीके से विटामिन्स भी डिफरेंट आपको फ्रूट्स में, डिफरेंट वेजिटेबल्स में एंड डिफरेंट डिशेस में आपको देखने को मिलेंगे, आप उनको खाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये सब क्या है? आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ये सब आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। सो दीज आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। सो आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, प्लांट्स कैन मेक देयर फूड themselves। क्या कर सकते हैं? वो खुद से अपना फूड बना सकते हैं। बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट, बिकॉज वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स एंड द अदर प्लांट्स। अगर आपको कोई सब्जी खानी है तो उसके लिए आप क्या करते हो? प्लांट की मदद लेते हो। आपको मिल्क चाहिए तो वो आपको एनिमल से मिलता है, मीट चाहिए एनिमल से मिलता है, आपको एग चाहिए एनिमल से मिलता है आपको। सो दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। यानी कि इनडायरेक्टली अगर बात की जाए तो हम कंप्लीटली 100% प्लांट्स पर ही डिपेंडेंट हैं। क्योंकि आपको मालूम है, आप किसी एनिमल को अगर खाते हो या एनिमल के एग को खाते हो, मिल्क को खाते हो, तो एनिमल क्या खाता है? एनिमल तो प्लांट्स पर डिपेंडेंट है, ग्रास पर डिपेंडेंट है। इनडायरेक्टली आप ग्रास पर 100% डिपेंडेंट हो, ये प्रूव करता है। Thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, thus humans and animals directly और indirectly 100% डिपेंडेंट किस पर होते हैं? प्लांट्स पर होते हैं। आगे देखते हैं इसके बाद क्या लिखा है। ये डाउट है कुछ बूझो का। बूझो वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो प्लांट्स अपना
फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आपने फोटोसिंथेसिस सुना होगा प्रीवियस क्लास में, तो उसी प्रोसेस के थ्रू, यानी कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये अपना फूड बनाते हैं। चलो तो फोटोसिंथेसिस एक बार हम समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि एक ये प्लांट आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, एक ये प्लांट दे रखा है, ये प्लांट की रूट्स हैं और ये नीचे सॉइल की लेयर है। तो आपको मालूम होगा कि जो प्लांट होती हैं उसकी लीव्स में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं? ये स्पोर्स होते हैं जहाँ पर क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है? हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। जब सनलाइट इस पर गिरती है और न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर नीचे से रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं, रूट एयर एब्जॉर्ब करते हैं और ये लीफ तक पहुंचते हैं, तो क्या क्या पहुंच गया? न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं, ठीक है, वाटर पहुंच जाता है, सनलाइट पहुंच रही है, और इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये सब मिलके एक केमिकल प्रोसेस करते हैं जिससे किसका फॉर्मेशन होता है? जिससे स्टार्च का फॉर्मेशन होता है, या आप उसको ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ये प्रोसेस कहलाती है फोटोसिंथेसिस। तो इसी प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है? प्लांट्स अपना फूड बना लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग जो आपको यहाँ पर दे रखी है वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो क्या मोड होता है उनका खाने का, तो देख लेते हैं, उसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स। वो अभी हमने बात की किस प्रोसेस के थ्रू, आपको मालूम है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब इसको क्वेश्चन बनता है फोटोसिंथेसिस ही क्यों बोलते हैं, ये फोटोसिंथेसिस क्यों कहलाता है? आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर सनलाइट की ज़रूरत है, फोटो लाइट से रिलेटेड है, इसलिए फोटो और सिंथेसिस का मतलब प्रोड्यूस करना, यानी कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके बारे में बच्चा बच्चा वाकिफ है, तो आप भी वाकिफ होंगे। आगे देखते हैं। themselves by using water, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, वो अभी हमने देखा। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स, यानी कि जहाँ पर प्लांट लगा हुआ है तो सॉइल से क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, साथ में वाटर को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, और सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग में आपको मालूम है CO2 प्रेजेंट होती है और सनलाइट वहाँ पर आती रहती है, सब कुछ वहीं पर उनको उपलब्ध हो जाता है, सब कुछ अवेलेबल है, इसलिए वो अपना पूरा प्रोसेस कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस और अपना खुद का फूड बना लेते हैं। So the nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. तो इसको हम समझ लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? The nutrients enable living organisms to build their bodies, यानी कि आप अगर फूड लेंगे तभी तो आपकी बॉडी बिल्ड करेगी, अगर आप फूड ही नहीं लेंगे तो बॉडी बिल्ड कहाँ से करेगी? पहले तो बॉडी की एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होनी चाहिए। बॉडी की एनर्जी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है, यानी कि आप काम कर लेते हो प्रॉपरली, उसके बाद आपकी बॉडी को नीड होती है किसकी? बॉडी को बिल्ड होने की, क्योंकि आपकी जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके हिसाब से आपकी बॉडी भी बिल्ड कर होती जाती है, ठीक है। तो टू ग्रो, यानी कि बॉडी की ग्रोथ के लिए भी किसकी ज़रूरत होती है? न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, यानी कि न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशन बोले तो फूड की ज़रूरत होती है। टू रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज़। अब इसकी ग्रो करने के अलावा रिपेयर, आप खेलते हो, आप दौड़ते हो, भागते हो, गिरते हो, उठते हो, इन सब प्रोसेसेस में क्या होता है? इन सब चीज़ों में क्या होता है? आपको चोट लग जाती है। चोट अब जब आपको लग जाती है तो आपने देखा होगा जब चोट लगती है तो ब्लीडिंग होने लगती है, फिर क्लॉटिंग हो जाती है, एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस कि वो घाव सही हो जाता है और धीरे धीरे वो जैसा पहले था वैसा ही हो जाता है। तो कैसे? तो रिपेयर हो रहा है, और डैमेज्ड पार्ट जो था उसका क्या हुआ? वो रिपेयर हुआ है। अब वो रिपेयर होने के लिए कहाँ से क्या चाहिए होता है? तो वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आप इनटेक करते हो एज फूड। आपके बाल बढ़ते हैं, आपके नाखून बढ़ते हैं, आपकी पुरानी स्किन आती है, पुरानी स्किन जाती है, नई स्किन आती है, ऐसा भी होता रहता है। तो ये सब कैसे होता है? ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से होता है, क्योंकि जब बाल बढ़ रहे हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी में ही बढ़ते हैं। सो आगे क्या है?
एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं। आप जब सो रहे होते हो तो ब्रीथिंग कर रहे होते हो, सांस ले रहे होते हो, तो सांस ले रहे होते हो तो उस टाइम पे भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आप खेल रहे हो तो उसमें एनर्जी की, आप पढ़ रहे हो उसमें एनर्जी की, आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, यानी कि अगर आपने हाथ का छोटा सा मूवमेंट भी किया ना तो उसमें भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी आपको न्यूट्रिएंट्स से मिलती है, यानी कि फूड से मिलती है। आगे लिखा हुआ है न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स, आगे लिखा हुआ है इसके, एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन में आपने क्या देखा? द न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। मतलब वो फूड को लेता है। कैसे फूड को लेता है? आप अपने माउथ से लेते हो, प्लांट्स थोड़ी ना ऐसा करते हैं। प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उसके थ्रू वो अपना फूड बनाते हैं। सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स भी आ जाते हैं, ऑर्गेनिज्म में एनिमल्स भी आ जाते हैं, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं। ऑर्गेनिज्म एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है, इसमें सारा कुछ आ जाता है। सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स utilization by the body. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic. तो इसको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक इन नेचर बोलते हैं, यानी कि जो अपना खुद से फूड बना लेते हैं। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, और ट्रोफोस का मतलब नरिशमेंट, यानी कि जो अपना नरिशमेंट खुद कर लेते हैं, किसी और पर डिपेंडेंट नहीं है। क्या आप कर लेते हो? नहीं कर पाते हो। आप प्लांट्स पर डिपेंडेंट हो, आप एनिमल्स पर डिपेंडेंट हो, तो आप अपना नरिशमेंट खुद नहीं कर पा रहे हैं। यानी कि आपकी बॉडी की जो ज़रूरत है वो खुद आप पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वो आप दूसरों पर डिपेंडेंट कर रहे हैं, तब पूरी हो रही है। तो आप किसी और पर डिपेंडेंट हैं तो आप ऑटोट्रॉफिक नहीं है। बट प्लांट्स कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। सो देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन रेडी मेड फूड। कैसा फूड लेते हैं वो? रेडीमेड फूड, बना बनाया फूड चाहिए उनको, प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स। सो दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉफ्स। हेट्रो का मतलब दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर, they are dependent on other for what? For nourishment. So these are called heterotrophs. ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अब पहेली कुछ बोल रही है, वो देख लेते हैं। सो पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. तो भाई ये पहेली हो या बूझो हो, जो ये क्वेश्चन करते हैं इनको बड़े ध्यान से पढ़ा करो। इन क्वेश्चंस के अगर आप आंसर खुद से कर पा रहे हो तो इसका मतलब है कि चैप्टर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। तो क्यों नहीं बना पाते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास भी उपलब्ध है, वाटर है, मिनरल्स हैं, सब कुछ है, लेकिन हम प्लांट्स की तरह क्यों नहीं बना पाते हैं? वो इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि हमारे पास क्या प्रेजेंट नहीं होता है? वो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। वो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता है। वो ग्रीन पिगमेंट क्या? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल हमारे पास नहीं होता है, इसलिए हम अपना खुद का फूड नहीं बना पाते हैं। ये इसका आंसर है। नाउ सॉरी, नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अभी आपको बताया था लीफ में थे। सो वेदर फूड इज मेड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। How do plants obtain the raw materials from the surroundings? So how do they transport them to the food factories of the plants? So these are some questions और इनके आंसर्स आगे दे रखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? Whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts? तो आपको अभी बताया कहाँ होता है? ये लीफ में होता है, लीफ में बनते हैं। तो पूरे सभी पार्ट में नहीं, सर्टेन पार्ट में होता है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स। तो अभी आपको बताया कि उनको मिनरल्स और वाटर रूट के थ्रू मिल जाता है, और CO2 उनकी लीफ अब्जॉर्ब कर लेती हैं, और सनलाइट भी उस पर डायरेक्ट गिरती है
और क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है, इसलिए वो अपना फूड बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। अब वो फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं, तो ट्रांसपोर्ट के लिए उनके बॉडी में डिफरेंट ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं पतली पतली, जिनको हम जाइलम और फ्लोएम बोलते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम हम समझ लेते हैं। तो जाइलम क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट्स और वाटर नीचे से ऊपर की तरफ प्लांट्स में जाता है, जिन ट्यूब्स के थ्रू न्यूट्रिएंट्स और वाटर ऊपर की तरफ प्लांट में पूरे में जाता है, तो उन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, उनको हम जाइलम बोलते हैं। सो दोज ट्यूब्स आर कॉल्ड जाइलम। और फ्लोएम क्या होता है, जब फूड पूरा बन जाता है, प्रिपेयर हो जाता है फूड, उस फूड को पूरे प्लांट में भेजना होता है। ऐसा तो होता नहीं है कि एक लीफ है वो तो बहुत बड़ी हो गई और उसकी सारी स्टेम पतली पतली हैं, भाई ऐसा नहीं होता है। लीफ में अगर बन रहा है तो वो पूरे प्लांट में उसको ट्रांसलोकेट किया जाता है। तो जो भी फूड है वो पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट किसके थ्रू होता है, वो फ्लोएम के थ्रू होता है। जो ट्यूब्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्लोएम। तो फ्लोएम के थ्रू वो पूरे प्लांट में ट्रांसलोकेट होता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि जब न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स जाइलम के थ्रू जो ऊपर की तरफ जाते हैं, उसको प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। और जब फूड जाता है पूरी प्लांट की बॉडी में किसके थ्रू, फ्लोएम के थ्रू, उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और इन वर्ड्स का अपना इंपॉर्टेंस है, इनको आप याद रखना। तो आई थिंक इट इज़ इनफ फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में हम फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स और इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप सब्सक्राइब करोगे तभी हम आगे वीडियोस बनाएंगे, अदरवाइज़ आप समझ सकते हो बताने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।